अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान आज कोर्ट कम्प्लेक्स कुलगाम दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा बार एसोसिएशन कुलगाम जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम हाउसिंग एंड अर्बन महकमक जिम्मेदार ते मौजूद अत मौके पे ये तिमो ज़ैर तमीर कोर्ट कम्प्लेक्स काम हुंद जायजा हो तत बार एसोसिएशन तरफ कह मसल त वतलावना आमत यथ दौरान चीफ जस्टिसन तिमन यकीन दुत ज तीन तरफ वतलावना आमत मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने युत जन अदालतों कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज आसानी सपदे यल जन अत मौके पे गार्ड ऑफ ऑनर त चीफ जस्टिस पेश करने आव तो अमि पत बार एसोसिएशन के जिम्मेदारों तरफ इत्मीनान इजहार करान वन आमुत ज चीफ जस्टिसन मौके पे कया तिहद मसल हल करमित यल जन बाकी मसला हल करनस हवाले ते तिमो यकीन दियुत। और दीगर दोस्तों यहाँ पे आज हमारे चीफ साहब आए थे। पहले यहाँ पे कोर्ट का इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन में कुछ डीपीआर में कुछ चेंजेस लाने थे, तो उसने हमारे चीफ साहब ने उनको हिदायत की हाउसिंग बोर्ड वालों को कि इसमें ये चेंजेस वो नेसेसरी चेंजेस थे उसमें चेंज कर दो। इसके अलावा हमारी यहाँ पे लैंड डिफिशेंट है, तो उन्होंने डीसी साहब को हिदायत की कि आप यहाँ एडजेसेंट लैंड देख लो और इसमें फर्दर लैंड एक्वायर कर लो। और इसके अलावा हमारा तीसरा इशू था हमारे बार चैम्बर्स के। हमारे चैम्बर्स यहाँ पे डीपीआर बना है उसमें लैंड की कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी आज हमारे चीफ साहब ने सॉल्व कर दी। और हमारा एक अहम मामला था, हमारे वकला साहबान को यहाँ से अनंतनाग कंज्यूमर कोर्ट के लिए जाना पड़ता था, तो मैंने उसको सबमिशन किया यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ बार। तो उसने हमें यहाँ एश्योर किया कि और डीसी साहब ने हमें ये भी एश्योर किया कि मैं आपको अकोमोडेशन फराहम करूँगा और हमारी सिटिंग कंज्यूमर कोर्ट की यहाँ पे ही चीफ साहब की वसादत से होगी। गुलमर्ग इन वाले कैंसो सयाह तरफ ये आज टंगमर्ग मज इल्जाम आयद करान वन आव ज किराए हंदिस नावस पे तिमन निश कसीर रकम वसूल करना आमुत तत ट्रैफिक पुलिस तरफ अमे हवाले कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान गाड़ी त सीज करने आमुत यल जन सयाह तरफ ट्रैफिक पुलिस शुक्रिया अदा करान वन आव ज ट्रैफिक पुलिस तरफ तिमन भरपूर मदद करना आमुत यम किन ड्राइवरस खिलाफ कार्रवाई मुमकिन सपजमज। यल जन सयाह तरफ सरकार मांग करना आई अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन वादी इन वाल सयाहन मुश्किल वेतरन पेन। हम लोग उत्तराखंड से नैनीताल से यहाँ आए थे 10 दिन के टूर पर, तो हम सारी जगह घूमते हुए आए हैं। हमें अभी पता लगा है यहाँ आके हम एक जगह प्रॉब्लम में आए, क्योंकि हमें जो हमारा ड्राइवर था जो श्रीनगर से हमें गुलमर्ग लेकर के आया, उसने हमें बोला कि ये गाड़ी हमारी टनमर्ग तक जाएगी, उसके ऊपर हमारी गाड़ी अलाउड नहीं है, तो आपको दूसरा गाड़ी करना होगा। ऐसा ही हमारे साथ सोनमर्ग में भी हुआ था, तो हमने सोचा यही होता होगा, तो हमने कहा ठीक है हम दूसरी गाड़ी में बैठे। दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले पैसे को लेके मसला हुआ, उन्होंने 7,000 बोला, 7,500 बोला, तो हमने कहा बहुत ज़्यादा है। नहीं, टनमर्ग से गुलमर्ग घुमाने का जो टैक्सी हमें दूसरा मिला ना वो, तो हमने उनको यही बोला कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है। बड़ी मुश्किल से वो 5,000 पर राज़ी हुए, ठीक है। तो 5,000 में फिर हम वहाँ से टंगमर्ग से हम गुलमर्ग की ओर आए, या नहीं था। तो पुलिस ने ये जो देव सर हैं, देव की 5 सर, उनकी टीम ने जब हमें लिया तो उन्होंने हमें बहुत सहारा दिया और कॉन्फिडेंस में लिया, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिले और क्या है ये सब। उन्होंने हमारा बहुत मदद की, और अभी हम यहाँ हैं। टैक्सी वाले का है प्रॉब्लम एक्चुअली, हमारा नहीं है, टूरिस्ट का। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि टूरिस्ट के साथ जो ये सब होता है ये सब ना हो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, और कहीं कहीं आपको बोर्ड लगाने चाहिए कि क्या रेट लिस्ट है, क्योंकि हर कोई तो टूरिस्ट सेंटर नहीं जाता ना। हम गाड़ी वाले ने घुमाया अच्छे से, कोई मिसबिहेव नहीं था, बहुत अच्छे से पाया। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उसने ओवरचार्ज किया। हमें ये है कि टूरिस्ट को बहकाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ कि हमने एक प्राइवेट गाड़ी जिसमें टूरिस्ट बैठे, 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, तो हमने उस गाड़ी को रोका। हमने बोला भाई ये गाड़ी आप क्यों कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। फिर हमने गाड़ी को सीज़ कर दिया। टूरिस्ट से भी बात की कि आपका कितना रेट वगैरह, जो कि आवर चार्जेस पाया गया। आवर चार्जेस और इसमें क्या नाम है प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल में इस्तेमाल करने की
उसमें हमने गाड़ी को सीज कर दिया और पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर कर दी है। बाकी जो कार्रवाई होगी वो थाने वाले, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल नहीं है कि प्राइवेट व्हीकल है, जिसकी बुनियाद पर हमने इसको गाड़ी को सीज कर दिया है। वादी मजीद पत्मो कैचो हफ्तों पे खुशक मौसम रोजन सत सुबह शामन सर्दी मज हुर वुन तक महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद मौसमस मज बड़ तब्दीली इन उम्मीद, ताहम हे 24 अक्टूबर वादी हिंदन कैचन इलाकन मज रुदलव पेत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर लगभग पिछले कई हफ्तों से ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है। 23 24 के बीच में एक ब्रीफ स्पेल खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल मामूली सी बर्फ़बारी हो सकती है। सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल हल्की मामूली सी बर्फ़बारी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस खासकर वैली के हवाले से या जम्मू डिवीज़न के हवाले से कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है। फिर 28 तो 29 के आसपास भी एक फीबल WD के कारण नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बिल्कुल हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी थोड़े चांसेस हैं। बाकी एंडिंग अक्टूबर तक फ़िलहाल कोई मेजर फोरकास्ट बारिश या बर्फ़बारी के हवाले से नहीं है। जी अभी जैसे फोरकास्ट नहीं है कि बारिश या बर्फ़बारी का, तो जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग ऑलरेडी किया है उसका सेफली स्टोर करें। बाकी प्रूनिंग वगैरह या बाकी जो फार्म ऑपरेशंस हैं उसको वो कंटिन्यू रख सकते हैं। त्रालस में आज NDRF तरफ जायज़ मीटिंग इंसाज कर आमुत, यथ मज NDRF के जिम्मेदारों अलाव स्टेक होल्डरों शिरकत कर। अत मौके पे ये तैयारियों हूं जायज़ हन आव, तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जायज़ मीटिंगन हूं सांस प्रेथ इलाकस मज कर युद्ध जन नागहानी आपत विज कुन त सूरत हालुक मुकाबले करनस मज आसानी सपदे। ये जनरली NDRF की तरफ से फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज है ये, ताकि हमारा जो भी कंपोनेंट यहाँ पर में इसके नज़दीक में है उसका काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में किस तहसील में कौन सा डेंजर या कौन सा डिजास्टर से प्रोन एरिया है, तो उसके बारे में वो स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके पास में क्या तैयारियां हैं उनका एक तरह से जायज़ा लेना है, और उसमें अगर कोई कमी है तो उनको बता करके उसमें और इम्प्रूवमेंट करवानी है। साथ ही उनको फैमिलाइज उनको भी हमने बताना है कि आपके डिजास्टर के समय में आप क्या कर सकते हो, और हमारी हेल्प के लिए आप जब हमसे हेल्प रिक्वायर चाहिए होगी तो आप किसको अप्रोच करना है और कैसे करना है। जनरली है कि इनकी कमियां अगर कोई है तो हमको उनको बताना है कि इसको आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। पूरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज है, ये 8-10 दिन का प्रोग्राम है। पूरा तहसील में हम लोग जाएंगे और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके उनके पास में डिजास्टर से निपटने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या उनको और ज़रूरत है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इस डिजास्टर से आपको बचने के लिए क्या कदम उठाने हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपरस मज आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्कीम तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सांस कर आमुत, यथ मज जर यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों माहिरों कॉलेज इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे तलब इलमन मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हवाले जान दिन आय, तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज मुरवजा तलीम सतन प्रोग्रामन हूं सांस कर युद्ध जन तलब इलमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। एकेडमिक से बाहर जाके वी आर कॉन्टैक्टिंग डिफरेंट एजेंसीज, और सम एजेंसीज आर आल्सो अप्रोचिंग अस, गवर्नमेंट और प्राइवेट. Our aim is only to upskill our students in addition to the academics, and we have close collaboration with SUCOST Vadora, and they have chosen our college for this statistical training for a week in 2 groups, each of 25 students, and we hope that this will really bring their talent out, and this program will really be helpful to our students. क्योंकि we are having experts from the practical field, that is SUCOST, उनका जो एक्सपीरियंस वहाँ रहा है डाटा हैंडलिंग, डाटा मैनिपुलेशंस के लिए. हमारे पास भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है या कंप्यूटर साइंस में. उस चीज़ को कोलैबोरेट करके, उस चीज़ को टैप करके वी कैन हैव ए बेटर स्टूडेंट आउटपुट. दिस इज़ वेरी इम्परेटिव ऑन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन एडिशन टू द नॉर्मल एकेडमिक्स, क्योंकि the market requirements are different, and we have to upskill our students accordingly so that they can be made employable, they can be made marketable in the
जम्मू कश्मीर NYC एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ ये नईस हुकूमत आज मुबारकबाद पेश करना आव तत एसोसिएशन हिंद सदर आसिफ अलियन वजीर मौसूफ सतीश शर्मा मांग कर NYC मुलाजमन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। आज आपके वसादत से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को सारे NYCs की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो वो चीफ मिनिस्टर बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जम्मू से लेके लखनपुर से लेके कुपवाड़ा तक हर NYC सतीश शर्मा जी के साथ है और उनके से हमें पूरी उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द वो हमारे मसले को जो पिछले 14 सालों से चल रहा है वो हल करेंगे। क्योंकि जब हमने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया था तब भी सतीश शर्मा जी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमारी हमेशा हौसला अफजाई की है और मानते हैं कि NYC के साथ नाइंसाफी हुई है। हम इनका मसला हल करेंगे। हम आज आपके चैनल के माध्यम से इन सब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, खास करके जो उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सतीश शर्मा जी से, और जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जीते हुए MLAs हैं, उन सब से कि हमारा मसला हल किया जाए। हम अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं, दिन रात काम करते हैं, जो भी और लगन से काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे, मगर हमारी फैमिलीज को देखना, हमारे फ्यूचर को देखना आप सबकी जिम्मेदारी है। खास करके हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, यूथ के मिनिस्टर हैं। हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी हमारा मसला वो हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहिरपुरा लाम त्रालस मज ये पतमो कैचो दो पे कया बच्चे यरकान बेमार मज मुब्तला सपद तत महकमे सेहत तरफ इलाकस मज डॉक्टरन हिंस टीम तो सोजन आमज। यथ दौरान बच्चन हुंद तबी जांच अमल मज अन्न आव। ये जन मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आई माहिर डॉक्टरन हिंस टीम गि कैचन दोहन लगातार इलाकस मज रोजन युद्ध जन अत बेमार पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। मैं जवाहरपुरा लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसी गांव से, जहाँ पे ये यरकान की बीमारी जो है लाहक हुई है। बच्चे हैं उनमें यरकान की बीमारी पाई गई है, टेस्ट के ज़रिए देखा गया है। तो उनका इलाज व मामला जो है वो त्राल में भी हुआ और उसके साथ साथ श्रीनगर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बहुत सारे बच्चों को एडमिट रखा गया 10-15 दिन के लिए। तो अब जो है CMO त्राल ने वहाँ पे टीम भेजा है, हमारे गांव में टीम भेजा है, जिसने वहाँ पे लोगों को टेस्ट लिए हैं और वहाँ का जो पानी है उसका भी टेस्ट लिया है। कहने में आ रहा है कि पानी बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है बीमारी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि वहाँ पे जो टीम है वो रखी जाए, जो वहीं पे टेस्ट लें और वहीं पे जो है दवाई भी दी जाए बच्चों को या किसी बड़े को भी हो सकते हैं। तो पूरे जो गांव को है उसको वो टेस्ट लिए जाएं और पूरे गांव के लिए जो है वो दवाइयाँ वहीं पर मैसर रखी जाएं गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इलाका है ये पूरा मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत गरीब इलाका है। यहाँ के लोग जो हैं अक्सर मज़दूर पेश हैं और वो मज़दूरी करके इन बच्चों को जो है उतना इलाज मामला नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ इक़दाम उठाने चाहिए जिससे वो इन बच्चों को वहीं पे दवाइयाँ मैसर हों और वहीं पे टेस्ट भी मैसर हों। चंद दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जवाहरपुरा लाम में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है। हमारे BMO साहब ने फ़ौरन एक टीम तश्कील दी और उन्हें डोर टू डोर विज़िट किया। उसके बाद 200 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से तकरीबन 20 बच्चों के सैम्पलिंग पॉजिटिव आई है। उसके बाद उनको मेडिसिन दी गई है। कुछ दिनों के बाद रिपीट सैम्पलिंग जब उनकी गई, रिपीट ब्लड टेस्ट जब उनके किए गए, तो 16 बच्चे बिल्कुल रिकवर हो गए थे और 4 बच्चे अभी तक ज़ेर इलाज है, उनका इलाज चल रहा है। हमारी टीमें बिल्कुल डोर टू डोर सर्वे कर रही है। वहाँ पे लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो उबाल के पानी पिए और साफ़ सुथराई का खास ख्याल रखें। हमने PHE डिपार्टमेंट को भी बोला है, तो उन्होंने वाटर सैम्पलिंग ली है। कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि किस वजह से पूरे मेनली ये वाटर बोर्न डिजीज़ है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो पानी उबाल के पिए और साफ़ सुथराई का खास ख्याल रखें। हमारी टीमें वहाँ पर है 24/7। नियरेस्ट PHC है, किसी को भी कुछ लगेगा तो वो वहाँ पर जाके डॉक्टर साहब से मिल सकता है। उनके टेस्ट वगैरह होंगे, मेडिसिन मिलेगी, कोई घबराने की बात नहीं है। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।
वाजवान ये पूरे दुनिया मज अख अलग मुकाम थवान तत वादी मज तैयार करने इन वोल आचार ते सठे मशहूर। गुलिस्तान न्यूज़ टीम तरफ आज शहर खासस मज आचारुक कारोबार करने वाले तिमन लूकन अमे हवाले खास कत कर्म यथ दौरान पतमो 45 वरियों पे शहर खासस मज आचारुक कारोबार करने वाल गुलाम कादरन वोन कईहन किस्मन हुंद वेज तो नॉन वेज आचार तिमन निश दस्तियाब रोजन तो लूक शौक सान वंद कालस मज आचारुक इस्तेमाल करान। शुरुआत किस पर सब्जी? खुदा की रहमत है ये, और कुछ नहीं। आपने कैसे शुरू किया, मतलब जहनस मज कित पर आप कर आचार किया? थोड़ा सा मैंने साग पहले बनाया, उसके बाद हमने बड़ा भाई था उसी ने गाइडेंस किया। अच्छा, बड़े भाई ने। तो उनमें मतलब ये काबिलियत थी, वो जानते थे? नहीं, थोड़ा जानती थी, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। 45 साल से आप अचार बना रहे हैं, उस वक्त कैसा माहौल था 45 साल? ओहो हो, जन्नत की बाग, अल्लाह ताला की कसम, जन्नत की बाग, जन्नत की दुनिया। आजकल कुछ कहाँ से लोग आपके पास अचार खरीदने के लिए उस टाइम आते? बस कश्मीर में है। कश्मीर में बस हो कुछ। अच्छा। थोड़ा थोड़ा सा आता है कश्मीर में, अब्बा कदल जना कदल गाँव वाँव जी। आज बार कल बहुत मजा है। 45 साल पहले आपने 1 किलो अचार कितने का बेचा? 25 रुपया। 25 रुपए का पहला अचार का 1 केजी बेचा। वो अचार साग का था या कुछ और? साग का था। साग का था। हाँ। ज्यादा कौन से मौसम में लोग अचार खाते हैं कश्मीर में? मिक्स अचार। नहीं, मौसम कत मौसमस मज ज्यादा लुक अचार वंदस मज? वंदस मज ज्यादा। चलो शुरुआत करूँ तह खाक सतन, पत वार वैरायटी क्या क्या बढ़ो? चिकन बढ़ो, मांस बढ़ो, आमला, गलगल, नींबू और करेला और लहसुन, और लहसुन के वो टूल होता है ना, नल, जी। वो भी। आपने देखा गुलाम कादिर साहब जो है, गुलाम कादिर साहब उम्र दराज है और काफ़ी सालों से 45 सालों से इस दुकान को चला रहे हैं, जो कि शहर ख़ास की ख़ास पहचान है। मेरी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी मेरे साथ है। अब आपको हम दिखाएंगे कि वैरायटी कितनी है। वैरायटी आप देख सकते हैं, चिकन, मटन, कबाब, रिश्ता, या कह सकते हैं कि जब हम वेजिटेरियन की बात करते हैं, लहसुन, साग हो, इसके साथ साथ या कड़म हो या कैरेट हो, कई सारी चीज़ें इन बिटवीन अगर बात करें तो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए वो मसाला टिक्की जिसे कश्मीर में वर कहते हैं, यानी कशर वर। यह वारिया ज़्यादा लुक हवां पसंद करान और सिनन मस्त तरह अक्सर बेशतर सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मिक्सड की बात चली है तो 200 रुपये केजी है, और ये मिक्सड जो है लोग पसंद करते हैं। नदरू जो हमारे कश्मीर की पहचान है, यहाँ से आप देखिए नदरू जिसे ड्रम स्टिक या लोटस स्टेम्स कह सकते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, डल से पाया जाता है इसे। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे 45 के साथ साथ कई सारी चीज़ें। अब आपको मैं एक और चीज़ खास दिखाना यहाँ पर चाहूँगा। ये देखिए जी, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं हाजी साहब की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको भी आप जूम करके दिखाएं। जैसे इसमें आपने देखा कि किस तरीके से इन फोटोज़ पे जो हाजी साहब एक काम कर रहे हैं, बना रहे हैं आचार, और दूसरे साइड से आप लेफ्ट साइड में देखिए, पिकल किंग ऑफ कश्मीर इन्हें कहा जाता है। यानी ये वो दौर है जब इन्होंने शुरू किया और आज ये जी हाँ पिकल किंग बन चुके हैं। बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ इश्तिहारात आते हैं। वादी कशीर हिंदिस पापर इलाकस मज ये कोंग काश्त करन अक्सर लूकन हुंद पेश तत शुमाली कशीर हिंदिस हीवन शीरी वर्मलिस मज एक नौजवान गोडनिक फिर कोंग काश्त करने कोशिश कर्म यथ दौरान तम कामयाब सपदमत। ये जन तमो खुशी हुंद इजहार करान वोन यह कोशिश रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन तम तथ मकसदस मज कामयाब सपदन यम बापत तमो यह कोशिश कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 2023 में हमको आया जहन में, मार्च से ही लेकर हमको ये 2023 मार्च जी से ही लेकर हमारे माइंड में ये था कि हमको सेफ्रॉन की एक ट्रायल लेनी चाहिए जी। फिर हमने 2023 मार्च से ही इसके लिए लैंड प्रिपरेशन की। फिर 15 अगस्त 2023 को हमने इसमें जो है सेफ्रॉन बल्ब्स मंगाए, तो वो हमने यहाँ पे बोए। उसके बाद फ्लावरिंग तो उस साल पिछले साल हुई थी, मगर थोड़ी कम हुई थी। फिर हमने इस साल वेट किया, हमको देखना था कि इसके नीचे जो है कारण जो है वो प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर हम इसको बल्ब को ले जाएंगे तो ये
घर के अंदर भी इंडोर ट्रायल भी कर सकते हैं इसको, ये वहाँ भी फ्लावर देगा। और जो मसला था वो था कि ये यहाँ पर कार्न प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, जो सीड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं। फिर हमने काम किया, इस साल तक हमने इसको बहुत केयर की, जो वीड थी वो टाइम टू टाइम रिमूव करते थे। इस साल माशाल्लाह ये कार्न भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस हुआ है और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत अच्छी हुई है। जी, जो आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटी सी लैंड हमने ली थी, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे थी, तो छोटी सी लैंड हमने ली थी लगभग 20। खुश मुदसर अहमद भट मेहनती अमिस परस पे कोर्मुत ये परस द्राव न तूत अत कह तो यह द्रास डिग्री तक बेकार बेकार अद कर बेकार अहन कोर सपोर्ट दोपन बह कर यह मे दोपस कर दोपन बह गस मास्टरस नश सह दी मे अत मज हौसला मे दोपस गस कर खुश खुश यह असल बच्चे न टोटल न कहें मदद कोरुक न कहें अस क्या मदद करो तो क्या जरूरत मदद अमिस अद क्या अमिस पढ़ लिखित कोट वनस कैसा मदद अमिस कर सोलिस इंटरनेशनल स्कूल पुलवमिस में आज तकरीब साज कर आमुत यथ पुलिस जिम्मेदारों स्कूल इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे स्कूल सबिस्त सईद वफा इंद्राबी गुजरात मं क्यूबिक चैंपियनशिप मं दोम पोजिशन हासिल करने हवाले तिमन हौसला अफजाई करना आई तत तमो स्कूल इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वोनमुत जो स्कूल तरफ तिमन अत मं हद खोत ज्यादा मदद करना आमुत यम किन तिमो चैंपियनशिप मं दोम पोजिशन हासिल कर। सईद वफा इंद्राबी है और मैं सोलिस इंटरनेशनल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पे जो ये रूबिक्स क्यूब है, ये पहले मैंने अपनी बहन के हाथ में देखा था, बड़ी बहन के हाथ में, उन्होंने सीखा, वो बनाती थी, इसको सॉल्व करती थी, फिर उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिर जब मैं स्कूल आती थी तो यहाँ पे इसमें मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला रूबिक्स क्यूब में सोलिस की तरफ से, और उसी की वजह से आज मेरे स्कूल की वजह से ही मैं इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाती हूँ। गुजरात गांधीनगर में हुआ था वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन की तरफ से, और मैंने 4x4 रूबिक्स क्यूब में सेकंड पोजीशन हासिल की और बेस्ट फीमेल क्यूबर टीम में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वहाँ जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे, और फीमेल की बात करें तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, बहुत अच्छी गेम है, तो वो आगे बढ़ सकती है इसमें अगर वो भी अभी करेंगे इसमें। ये कंपटीशन धीरू भाई अंबानी कॉलेज अहमदाबाद गांधीनगर में हुआ था। तो इस कंपटीशन में बहुत सारे स्टेट से बच्चे आए थे। तो इसकी पोजीशन सेकंड पोजीशन रही है 4x4 में, और बेस्ट फीमेल क्यूबर में इसकी फर्स्ट पोजीशन रही है। तो बहुत ही अच्छी गेम है, इसमें बच्चे को पता चलता है कि मतलब 1 सेकंड की कितनी अहमियत है। तो कश्मीर में फर्स्ट गर्ल है जिसको क्यूब करना सालों आता है, मतलब शॉर्ट टाइम में पहली लड़की है जिसको मतलब जो इतना अच्छा क्यूब। तो नाजरीन इस वक्त कशर खबरनामा अंद युद्ध जिंदगी रोज सुबह सलाम जे के प्रोग्राम में सब्द तहसील बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।